Assalamualaikum student. Now today we are discussing narration lecture number 7. I would like to request to all of you, तमाम के तमाम स्टूडेंट से इस बात की रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और एंड तक आपने जो है वो वीडियो देखनी है. सो वी शुड रिमेंबर देयर इज़ अ बायलिंगुअल कम्युनिकेशन. Firstly, I want to explain in English. After that, I will explain in Urdu. So there are the two things. So now we are continuing now. लेक्चर नंबर 7 में इससे पहले जो है वो आप पहले के लेक्चर्स जो हैं वो आप देख लीजिएगा ताकि पीछे जो बात हो रही है वो बात आपको समझ में आ जाए. When reporting speech is in past tense, the tense will change in the reported speech. अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में होगी चेंजिंग. पास्ट टेंस की इंडिकेशन क्या होगी? सेड होगा या सेड टू होगा, जिसकी बुनियाद पर आप ये कहेंगे कि ये पास्ट टेंस है, फिर आप इसके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज कर देंगे. तो सबसे पहले व्हेन यू वांट टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप इस रिपोर्टिंग स्पीच को डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? शी वैसे ही आ जाएगा. वी शुड रिमेंबर, लुक एट द बोर्ड साइड. अगर सेड का वर्ड होगा तो सेड को आप वैसे ही लिख देंगे, अगर सेड टू होगा तो इसकी चेंजिंग टोल्ड में होगी. हिम वैसे ही आ जाएगा. कॉमास हटाकर आप डेट लगाएंगे. आई फर्स्ट पर्सन है आपके पास. फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होती है, तो फर्स्ट पर्सन आई है, इसकी चेंजिंग जब आप शी से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा शी. आई एम राइटिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो यू विल चेंज इन टू पास्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे. तो शी आई एम की चेंजिंग किस में हो जाएगी? वॉज में हो जाएगी. वॉज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल. कंप्लीटेड. द सेकेंड सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा आई लव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा पसंद है. इस सेंटेंस में आपको, क्योंकि यहाँ पर सेड के बाद टू मौजूद नहीं है और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन्स डेट के ऑब्जेक्ट हैज़ नॉट बिन गिवन इन द सेंटेंस. क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पर सेड की तब्दीली टोल्ड में नहीं करेंगे. अगर सेड टू होगा तो आप उसे टोल्ड में चेंज करेंगे और अगर सिर्फ सेड होगा तो वो वैसे ही सेड में आ जाएगा. तो क्या करेंगे आप? ही वैसे ही आ जाएगा, सेड भी वैसे ही आ जाएगा. कॉमास हटाकर डेट यूज़ करेंगे आप. आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई की चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी तो यहाँ पर ही आ जाना चाहिए. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. आई लव टू स्पीक इंग्लिश. ये टू स्पीक आपके पास इन्फिनेटिव है क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग आपने अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट कर दी तो ही आ गया. अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो यू विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जब टेंस आपका पास्ट में होगा रिपोर्टिंग स्पीच तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग करेंगे. तो लव की चेंजिंग किस में हो जाएगी? लव्ड में हो जाएगी. और टू स्पीक वैसे ही रहेगा, टू स्पीक इंग्लिश. थर्ड सेंटेंस, नाउ दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, उन लोगों ने कहा कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है. इस सेंटेंस में लुक एट द बोर्ड साइड. दे वैसे ही आ जाएगा, सेड भी वैसे ही लिखेंगे आप, कॉमास हटाकर आप डेड लिखेंगे. वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल का केस है. फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होती है तो लिहाजा जब आप वी की चेंजिंग दे से करेंगे तो यहाँ पर दे आ जाएगा. वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क में आपके पास ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं. पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं सारी चेंजिंग ऑफ सेंटेंसेस वहाँ लिखी हुई हैं कि किस सेंटेंस को आप किस में चेंज करेंगे. तो वी की चेंजिंग जब आपने दे से करी तो यहाँ पर दे आ गया. अब हैव की चेंजिंग किस में हो जाएगी? हेड में हो जाएगी, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. तो दे हैड कंप्लीटेड. कंप्लीटेड. इसके बाद आर आपके पास जो है ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है? पॉसेसिव केस है. फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी, लेकिन क्योंकि ये पॉसेसिव केस है तो दे का पॉसेसिव केस क्या होता है? वो देयर होता है, तो लिहाजा आप यहाँ देयर लिख देंगे. मूव ऑन टू द फोर्थ सेंटेंस. ही सेड टू हर आई हैव लॉस्ट माई कीज, उसने उससे कहा कि मैंने अपनी कीज जो हैं वो खो दी हैं. इस सेंटेंस में आपके पास सेड टू मौजूद है. इट्स मीन्स डेट के रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में. जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप चेंजिंग करेंगे तो लिहाजा ही वैसे ही आ जाएगा. सेड टू की तब्दीली टोल्ड में हो जाएगी क्योंकि सेड के साथ टू मौजूद है. ठीक है, अगर जब भी सेड के साथ टू हो तो आप उसको टोल्ड में चेंज करेंगे, अदरवाइज सेड को सेड में ही रहने देंगे. हर वैसे ही आ जाएगा.
कॉमास हटाकर क्या लगाएंगे आप, डेट लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है और एफर्मेटिव के केसेस में आप क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का केस है, फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होती है, तो लिहाजा आई सब्जेक्टिव केस था, इसी तरह से हमने यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव केस लिख दिया। आई हैव लॉस्ट माई कीज, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इट्स मीन्स दैट प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड लॉस्ट माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और पॉजिटिव का केस है। फर्स्ट पर्सन की तब्दीली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगी, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव केस है तो ही का पॉजिटिव केस चाहिए होगा। ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। I hope that you have understood all these concepts. Thank you.